का झटका आया है। भूकंप के झटके से अफगानिस्तान हिला है। सुबह 7:53 पर भूकंप आया है। रिएक्टर स्केल पर 3.8 भूकंप की तीव्रता रही है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.8 रही है। सुबह 7:53 पर भूकंप आया है और अफगानिस्तान में भूकंप का झटका आया। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है अफगानिस्तान से, जहां पर 7:53 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। 3.8 भूकंप की तीव्रता रही है और सुबह 7:53 पर भूकंप आया। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है और भूकंप के झटके से अफगानिस्तान जो है वो हिला है। सुबह 7:53 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। रिएक्टर स्केल पर 3.8 भूकंप की तीव्रता रही है। तो अफगानिस्तान में भूकंप से धरती डोली है और अफगानिस्तान में भूकंप का झटका महसूस किया गया। 3.8 तीव्रता का भूकंप अफगानिस्तान में आया है। ये बड़ी खबर तो इस बीच सामने आ रही है। अफगानिस्तान में भूकंप का झटका जिस तरीके से महसूस किया गया और इसी विषय पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। अजय, जिस तरीके से बड़ी खबर निकलकर सामने आई अफगानिस्तान से, जहां पर 7:53 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। भूकंप के केंद्र को लेकर बात करें अजय, तो अफगानिस्तान के किस हिस्से में भूकंप का केंद्र रहा? देखिए, खासतौर पे अगर आप देखें तो लगातार पिछले कुछ समय से भूकंप के झटकों से दुनिया के कई देश जो है वो कांप रहे हैं और इसके पीछे जी, की वजह कहीं ना कहीं ये कि हर कोई इस चीज को लेकर अब चिंतित है कि ये जो भूकंप के झटके लगातार देखे जा रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। बिल्कुल। हालांकि साइंस अभी इतनी जो है इतना नहीं पता लगा सकी है कि आखिरकार भूकंप जो आ रहे हैं कब आएंगे, कितनी तीव्रता के आएंगे, मगर फिर भी अपनी तरफ से अभी के प्रयास जारी हैं। सुबह 7:53 का ये वाकया है जब अफगानिस्तान में भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए और 3.8 तीव्रता के ये भूकंप के झटके जो हैं ये महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटकों के ठीक बाद से लगातार जो है लोग एक बार फिर से कहीं ना कहीं दहशत में थे। लोग अपने जो इमारतें हैं वहां से निकलकर बाहर आ गए और फिर कहीं ना कहीं इस चीज को देख रहे थे कि कैसे उनकी जो जान जो है वो बचे, क्योंकि इस चीज का खतरा हमेशा बना रहता है कि ये जो भूकंप है अगर तेज तीव्रता का हुआ तो वो कहीं ना कहीं बिल्डिंग्स को धराशायी कर सकता है। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान के साथ साथ तजाकिस्तान की बात की जाए या आसपास के जो देश हैं वहां पर भी भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। हालांकि वहां पे तीव्रता कम थी, मगर 3.8 की तीव्रता जो अफगानिस्तान में देखी गई है वो अपने आप में बताती है कि यह एक बड़ा चुनौती भरा समय जो है वहां पे है। खासतौर पे अगर आप देखें तो जिस तरीके से पिछले कुछ समय में जो भूकंप के झटके आए और उसमें अगर आप देखें तो जैसे म्यांमार में और थाईलैंड में जो भूकंप के झटकों से नुकसान हुआ था, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता लोगों की बढ़ाए हुए हैं कि आखिरकार ये जो भूकंप के झटके हैं ये काफी नुकसान जो है वो कर सकते हैं। बिल्कुल। दूसरी ओर अजय, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि लगातार भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच क्या सिस्मोलॉजिस्ट जो हैं वो कुछ कहते नजर आए इस पूरे विषय पर? उनका कुछ कहना कि आखिर क्या देखिए, वजह? सबसे बड़ी जी, बात यह है कि देखिए सबसे बड़ी जो चुनौती ये है कि भूकंप पर अभी तक साइंस भी इतना जो है रिसर्च नहीं कर पाया है कि भूकंप जी, का कब आएगा, कितनी तीव्रता का आएगा, किस जगह पर उसका एपिसेंटर होगा, इसका पता लगाया जा जी, सके। टेक्टोनिक्स प्लेट जो है जब भी हिलती हैं, जब भी अपनी जो उनकी रिलोकेशन होती है तो उसके बाद भूकंप के झटके आते हैं। इस चीज को लेकर कई बार बयानबाजियां हुई हैं, मगर समय सीमा क्या रहेगी, कब होगा, कैसे होगा, कितनी तीव्रता का होगा, इस चीज पर अभी भी साइंस जो है कहीं ना कहीं सफलता हासिल नहीं कर सकी है जी, कि इसका एडवांस में पता चल सके। मगर इतना जरूर है कि किन इलाकों में भूकंप के झटके जो हैं आएंगे, इस चीज को जी, लेकर प्रेडिक्शन जो है वो कई बार हो चुका है। अफगानिस्तान की बात की जाए, म्यांमार की बात की जाए, थाईलैंड की बात की जाए, चीन की बात की जाए, जापान की बात की जाए, तो ये वो इलाके हैं। भारत की बात की जाए तो ये वो इलाके हैं जहां पर बिल्कुल, कई बार भूकंप के झटकों को देखा गया है और काफी नुकसान जो है कई बार हो चुका है। बिल्कुल। अजय, बहुत